रामायण और महाभारत महाकाव्य के रूप में भारतीय साहित्य की अहम विरासत तो है ही, साथ ही हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था के लिहाजे से भी ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आम जनमानस पर इसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले रामायण के ही क्षेत्र और भाषाई आधार पर 300 से अधिक संस्करण मिलते हैं। हर कहानी मूल रूप से एक समान लगती है, लेकिन इनमें कुछ रोचक और अलग अलग किस्से भी मौजूद होते हैं। अब तक आप जिस रामायण से परिचित हैं, उनमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में उनके 3 भाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। राम का वनवास और सीता हरण से लेकर रावण के वध, अयोध्या की वापसी और गर्भवती सीता को त्यागने की कहानी भी मिलती है। लवकुश की कथा भी इसी का हिस्सा है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भगवान राम की कोई बहन भी थी? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन यह सच है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन थी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बहन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वेल हेलो माय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं इसी तरह के वीडियो रेगुलरली वीक में 2 दिन लाते रहता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज को बूस्ट अप मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें हमें राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना है। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम ही सुना है, या कहे कि हमने नहीं ही सुना है। महाराजा दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या की राजा रानी थे। महाराज दशरथ की 2 अन्य रानियां भी थी, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। आप सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोग को पता है कि इनके 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी, मतलब कह सकते हैं राम की सगी बहन थी। शांता एक होनहार कन्या थी और वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गए और दुखी भरे शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो वो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता को गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे, तब उनके दर पर एक ब्राह्मण याचिका अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ ही जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न कराने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है और पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता के विवाह ऋषि श्रृंग से ही कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वह अपने वंश के लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। तब वे ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का अनुग्रह करते हैं। अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह
यज्ञ ऋषि श्रृंग के आश्रम में ही किया गया था। आज भी इस स्थान पर स्मृतियां मौजूद हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी में बांटती है। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक एक हिस्से सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती है, जिनके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, और रानी कौशल्या को दशरथ के बड़े पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो ही जाते थे। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं था, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब श्री राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं। तब राम को अपनी बड़ी बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं और इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण में पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत में कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर भी है एवं वहाँ से 60 किलोमीटर की दूर पर देवी शांता का भी मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता को त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राज्य कार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा था। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं और उन्हें सदैव अपने साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया है। इस प्रकार रामायण से जुड़ी कहानियां हमें उचित मार्गदर्शन कराती हैं, हमें रिश्तों की मर्यादा का भान कराती है। यह कहानी आज के समय में संस्कारों का महत्व बताती है एवं व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। ऐसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज आप कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।